कसर नमाज के सिलसिले में दो उसूल हमेशा जहनों में रखें कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका कितना सफ़र करने का इरादा है। अगर 92 किलोमीटर या इससे ज़्यादा सफ़र का इरादा है तो इस सूरत में जब आप शहर की हदूद से बाहर निकल जाएंगे तो कसर नमाज अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कराची से हैदराबाद जा रहा है तो जब कराची की हदूद से बाहर निकल जाएगा तो अब उस पर कसर नमाज के अहकाम लागू होंगे। दूसरा उसूल, जिस मकाम पे जा रहे हैं वहाँ पर कितने दिन ठहरने का इरादा है। अगर 15 दिन या इससे ज़्यादा रुकने का इरादा है तो फिर पूरी नमाज अदा की जाएगी, और अगर 15 दिन से कम ठहरने का इरादा है तो कसर नमाज पढ़ी जाएगी। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स उम्रे पर जा रहा है, जब वो कराची से निकलेगा यानी प्लेन में बैठेगा और प्लेन जब उड़ जाएगा तो अब अगर वो नमाज अदा करेगा तो कसर नमाज अदा करेगा। इसी तरह जब वो जद्दा पहुँचेगा, जद्दा से उसका मक्के जाने का इरादा है तो अब जद्दा में अगर नमाज का वक्त होता है जब भी कसर पड़ेगा। फिर रास्ते में अगर मक्के जाते हुए नमाज का वक्त हो जाता है जब भी कसर नमाज अदा करेगा। और जब मक्के पहुंच जाएगा तो अब ये देखा जाएगा कि वहाँ कितने दिन ठहरने का इरादा है। अगर 15 दिन से कम ठहरता है तो कसर नमाज पढ़ेगा, और 15 दिन या इससे ज़्यादा ठहरता है तो फिर पूरी नमाज अदा करेगा। इसी तरह जब वो मदीने जाएगा तो अब देखा ही जाएगा कि मदीने में उसका कितने दिन रहने का इरादा है। अगर 15 दिन से कम का इरादा है तो कसर नमाज, और अगर 15 दिन या इससे ज़्यादा का इरादा है तो फिर पूरी नमाज अदा करेगा। ज़िम्नन ये मसला भी जहनों में रहे, मुसाफिर जब मुकीम इमाम के पीछे नमाज अदा करेगा तो पूरी नमाज ही अदा करेगा। अगर मुसाफिर इमाम के पीछे मुसाफिर नमाज अदा करेगा तो फिर कसर करेगा। वाज़ेह रहे कि कसर सिर्फ ज़ोहर, असर और इशा के 4 फ़र्ज़ में ही होती है, यानी 4 के बजाय 2 अदा की जाएगी। सुन्नत, नफिल और वितर वगैरह में कोई कसर नहीं, वो पूरी ही अदा की जाएगी। बाद लोग ये समझते हैं कि सफ़र में सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़ी जाती। ये मसला बिल्कुल गलत है। सफ़र में भी सुन्नतें अदा की जाएगी। हाँ, अगर कोई एमरजेंसी है, मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट है, वहाँ पर फ़्लाइट वगैरह जाने का खौफ है तो फिर सुन्नतें छोड़ सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल हालत है उनमें सुन्नतें बिल्कुल अदा की जाएंगी। ये मसला भी जहनों में रहे कि कसर नमाज के सिलसिले में मर्द और औरतों के अहकाम एक ही हैं।